हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूं और इसमें आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सेकंड क्लास में फिर एक्सरसाइज 8.1 होगी, फिर थर्ड क्लास में एक्सरसाइज 8.2 होगी और लास्ट में फिर 8.3 होगी। इस प्रकार इसके हम 4 लेक्चर बनाएंगे, फिर इसकी एक वीडियो वन शॉट में भी दे देंगे, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी वन शॉट। तो आज हम इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को प्रोवाइड करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ट्राइंगल in which provide the relation between sides and angle। जिसमें ये एक ट्रायंगल है, इसमें हम रिलेशन को प्रोवाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, साइड और एंगल। मैं ये कहता हूं यहां एंगल थीटा, ये थीटा है, थीटा कहते हैं। तो जो भी एंगल होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये क्या बची तीसरी साइड, बेस। अब इन साइड्स और इस एंगल के अकॉर्डिंग हम रिलेशन प्रोवाइड करेंगे जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए अब इस ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग इसी के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा, ये देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई लेते हैं और ट्राई मींस होता है 3, तो 3 साइड हो गई। गॉन, गॉन मींस साइड होता है, और मेट्री मेजर। तो 3 साइड को मेजर करेंगे, क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इन 3 वर्डों से बनाई है। आइए इसमें देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में क्या क्या होता है, एक तो साइन होता है, यहां जो एंगल आपने बनाया है वो साथ में आता है, फिर कॉस होता है और टेन होता है, कुसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं इसके अंदर। निकालते कैसे वो देखिए, एक और मैं बताता हूं। इसमें टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये ध्यान रखोगे। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन में अगर कॉस की डिवाइड कर दे तो ये टेन थीटा आ जाता है। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो देखते हैं क्या फॉर्मूले हैं। तो इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, फिर यहां सॉल्यूशन करूंगा। इसके लिए एक कहावत बना दी है, बहुत पुरानी चली हुई है, जिससे आपको याद करना है साइन कॉस टेन कुसेक सेक कॉट क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए बनाया है पंडित बद्री प्रसाद और क्या करते हैं ये, सुबह उठकर हर हर बोले, सबसे यही कहते हैं हर हर बोले। लेकिन हर हर बोलने के बाद फिर ये करते क्या है, सोना चांदी तोले। ये पंडित बद्री प्रसाद सुबह उठकर हर हर बोले बोलते हैं, और इतना पैसा है कि सोना चांदी तोलते हैं। आइए ये ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, यहां पर ये रहा पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। याद करने का तरीका आपको सबको पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें देखिए। पंडित बद्री प्रसाद क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद सुबह उठ के हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब ये है साइन, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। तो इसके आगे आप लिखेंगे कितना, P अपॉन H। इसके आगे आप लिखेंगे B अपॉन H, और इसके आगे लिखेंगे आप P अपॉन B। ये इसके रिलेशन हो गए। जब यहां राइट एंगल हो तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब ये समझ लीजिए जिधर एंगल थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होगा। तीसरी साइड बची वो फिर बेस होती है। यही अगर यहां होता एंगल तो यहां फिर परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता, ये हाइपोटेनियस रहता। अगर यही एंगल कहां होता, यहां पर होता तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता। समझ लीजिए जिधर एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है। क्लियर? अब ये कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा कैसे हो गए? इसको हम पलट भी तो सकते हैं। मैंने कहा इसे पलटो, इसे पलटने का मतलब है 1/sin थीटा और इसे पलटने का मतलब है h/p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका भी एक न्यू नेम दे दिया है, इसको कहते हैं कोसेक थीटा और ये क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको पलट दिया जाए, h/p कर दे तो किसकी वैल्यू होगी, कोसेक थीटा की। सिमिलरली ऐसे ही इसको पलट दिया जाए, इसको हम कहें 1/cos थीटा, तो ये होता है b/h का h/b और इसे हम सेक थीटा बोलते हैं। तो सेक थीटा इक्वल हो गया आपका h/b। कॉट थीटा को tan को उल्टा कर दिया जाए 1/tan थीटा रेसिप्रोकल, तो ये पलट जाते हैं। इसको 1 लिखेंगे, इसको 1 तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसको हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मिला हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। याद रखने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये मैंने लिख दिया, ये आपको याद होना चाहिए उसी से। वैसे और क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं काफी तो ये याद हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगर टू साइड्स हो तो थर्ड साइड्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय। थ्योरम, ये पाइथागोरस कहती है कि जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इन टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस प्रकार हम ये साइड निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये साइड 15 है, ये साइड 8 है, तो ये साइड हम कैसे निकालेंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है आपका 8 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये 225, h स्क्वायर इक्वल टू 289। अब इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों ओर का अंडर रूट कर देते हैं, ये इससे कट जाता है, यहां h बचा और ये होता है 17 का स्क्वायर, इससे ये भी कट जाता है, h इक्वल 17 आ गया। तो यहां हमारी वैल्यू इसकी आई 17, ये वैल्यू आई। तो अब हम कैसे निकालेंगे फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हुआ, कॉस थीटा इक्वल क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल क्या हुआ। साइन थीटा अभी मैंने इसमें आप देख लेना, परपेंडिकुलर 17 हुआ, मैंने 18 लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15/17, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको पलट दूं तो इसे रेसिप्रोकल, पलटने का मतलब ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा हो गया 17/15, इसे पलटेंगे तो ये सेक थीटा, ये 17/8, इसे पलटेंगे तो ये कॉट थीटा और ये 8/15। इस प्रकार हम रेशोज में निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अगर टू साइड दे रखी हो तो। यहां तक क्लियर हो गया। एक और हम बताते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ये है आपका ए, ये बी और ये सी। अब के मैंने एंगल इधर थीटा किया, ये राइट एंगल है, तो ये तो आप जानते हैं राइट एंगल के सामने को क्या कहेंगे, और जो एंगल बना है थीटा उसके सामने को क्या कहते हैं, तो फिर ये क्या बचा, बेस, ये बेस बचा। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि इफ बी सी इक्वल ये सी ए इक्वल एंड ए डी इक्वल 5, तो फाइंड करिए साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू।
थीटा तो आप समझ ही गए होंगे, ये थीटा एंगल है। इसकी जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हैं। अगर ये थीटा एंगल नहीं रखते तो फिर ये सी एंगल माना जाता है। क्या माना जाता है? सी। अगर यहां थीटा नहीं होता, नाम रखता है यहां ए बी सी, तो ये ए पर एंगल माना जाता। क्लियर? अब हमारे पास यहां दे रखा है ये ए बी दे रखा है, यानी ये 5 दे रखा है, और सी ए यानी हाइपोटेन्यूस 13 दे रखा है। अगर मुझे ये वैल्यू मिल जाए तो इसकी तरह फिर मैं लिख सकता हूं। उसके लिए आपको पाइथागोरस पे जाना होगा। तो पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये वाला बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कहां एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर पूछ रहा है, प्लस पी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इसे इधर ले जाएंगे, आगे बढ़ लो। बी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी, तो 13 प्लस के 5 और 13 माइनस के 5। बी स्क्वायर इक्वल टू ये 18 मल्टीप्लाई 12, ये कितना हो गया? 8। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हुआ 144। दोनों ओर का अंडर रूट कर देंगे तो यहां तो बी आ जाएगा, और ये होता है 12 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर से ये कट गया तो बेस हमें मिल गया 12। तो ये भी हमें कितनी वैल्यू मिली? 12। अब इन्हें निकालने के लिए आपको वही कहानी मालूम होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये रहा साइन थीटा, कहां है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूस ये रहा 5/13। कॉस थीटा आपका बेस अपॉन, तो बेस ये रहा 12/13। टेन थीटा आपका कहां है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। अगर इसको हम कोसेक थीटा कर देते हैं तो ये पलट जाएगा, यहां लिखे देते हैं कोसेक थीटा, इसे पलट दीजिए। सेक थीटा इसको पलट दीजिए 13/12, और कॉट थीटा इसको पलट दीजिए 12/5। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, एक मैंने ये राइट एंगल बना दिया, यहां बना देता हूं। ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूस, ये सब आप देखेंगे, और यहां ए बी सी। इफ ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर, ये 6 है ये 8 है, तो फाइंड करने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 निकालने हैं। अब मैं इसके बाद इसकी टेबल बताता हूं, उसकी जरूरत पड़ेगी। टेबल कैसे बनाते हैं वो पूरी टेबल दिखाऊंगा, और उसकी एक ट्रिक बताई है, आप देखेंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है कि जो फर्स्ट लाइन है वो कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैंने बताया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टेबल देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो यूज होगी आपके लगभग सभी क्वेश्चन में, और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। याद तब होगी कि जब हम लगभग सभी पर 2-2, 4-4 क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, और ये 1 होती है। ये लाइन कैसे लिखी इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, साथ में चैनल का नाम लिखेंगे IIT JEE मैथ्स अलीगढ़, तो निकल के आ जाएगा। ये आपको ये 0 साइन 0 की, ये साइन थीटा है, थीटा की जगह पे अगर 0 होता तो ये आंसर, इस थीटा की जगह पे अगर 30 होता तो ये आंसर, थीटा की जगह पे 45 होता तो ये आंसर, थीटा की जगह पर 60 होता तो ये आंसर, और थीटा की जगह पर 90 होता तो ये आंसर। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 45, ये रहा 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। मैंने कहा आपसे साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये होगी। इस प्रकार ये याद कर लेते हैं। बस आपको ये एक ही लाइन याद रखनी थी, बाकी पूरी टेबल में आपको याद करा दूंगा। ये 1 यहां आएगा 0 के नीचे, और ये 0 यहां पहुंचेगा इसके पास, ये वाली वैल्यू यहां आएगी इसके नीचे, ये वाली वैल्यू यहां पहुंचेगी, और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहता है। फिर समझ लीजिए, ये वाली वैल्यू यहां 1, ये वाली वैल्यू यहां आएगी 1, और ये 0 यहां पहुंचेगी, √3/2 इधर आएगा, तो 1/2 इधर जाएगा, ये अपनी जगह पर। इसमें अगर मैं आपसे कहता कि cos 60 की वैल्यू क्या है,
तो 60 ये रहा, कॉस ये रहा, इसके सामने ये रहा 1/2। आपसे कहता कॉस 90 की वैल्यू क्या है, तो कॉस ये रहा, 90 ये रहा, 90 की वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अभी मैंने आपको यह बताया था अगर साइन थीटा में कॉस थीटा की डिवाइड कर दें तो ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। मैं ये पूछ रहा हूं कि सर टेन 0 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आप थीटा की जगह पर 0 रखेंगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0। इस प्रकार टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर आप यहां 30 रखते, ऐसे कहते सर टेन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये सॉल्व होगा 1/2। इसे उल्टा कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो 2/√3, इस 2 से ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/√3। तो ये वैल्यू आएगी 1/√3। कहने का मतलब 0 में 1 की डिवाइड करोगे तो ये आंसर, इस वाले में इसकी डिवाइड करोगे ये आंसर, इस वाले में इसकी डिवाइड करोगे तो सेम 1, इस वाले में इसकी डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3, और इसमें इसकी डिवाइड करोगे यानी 1/0, तो नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं होता क्योंकि 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यहां इन्फिनिटी लिख सकते हैं। फिर वही कहानी, ये नॉट डिफाइन तो यहां आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा, ये √3 इधर होगा, ये 1/√3 इधर होगा। इस पर कोई फर्क नहीं है, 1 का 1। यहां तक कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एक लाइन से सब कुछ सॉल्व किया है। क्लियर। अब ये सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, अभी मैंने आपको पढ़ाया है सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1/cos थीटा। अगर आपसे ये कहा जाए सेक 0 की वैल्यू क्या है, तो आप लिखेंगे 1/cos 0। थीटा की जगह पर सेम वैल्यू रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1/1 यानी 1। कहने का मतलब इसका उल्टा 1 हो गया। इसका उल्टा करना है रेसिप्रोकल, तो ये 2/√3 होगा। इसका उल्टा करना है तो ये √2 होगा। इसका उल्टा करना है ये 2 होगा। इसका उल्टा देखिए यहां 1 होता है, इसका उल्टा हो गया 0/1 का 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, नॉट डिफाइंड। अगर आपकी समझ में नहीं आई हो तो ऐसे आप कर लें, जैसे ये वैल्यू कैसे आई, ये है सेक 30। देखिए मैं सेक 30 लिख देता हूं, तो ये होगा 1/cos 30। 1/cos 30 की वैल्यू आप देख लीजिए √3/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा पलट के, तो कितना हो जाएगा 2/√3। ये लिख रहा है। 45 की सेक 45 की वैल्यू निकालनी हो तो ये होगा 1/cos 45, यहां डिग्री लिख लेना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/1/√2, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा √2। देखिए इसी प्रकार ही फिर वही कहानी, इसको तो इधर ले आइए, नॉट डिफाइन, इस 1 को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये टेबल हम डिफाइन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, सपोज करो आपसे पूछ लिया साइन 45 प्लस 2 cos 30 प्लस साइन 30, तो बस आपको वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 1/√2, ये 2 मेरे पास है, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, इससे ये कट गया 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/2। इसे सॉल्व कर लोगे तो यही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी, और मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। अभी आपकी कुछ आइडेंटिटी रह गई हैं, उनको और देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ये आपकी समझ में आया, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना और क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बाद किस चैप्टर पर चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो कुछ आइडेंटिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हें और देखते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एक और आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी होती हैं।
इनसे मैं अदर्स आइडेंटिटी भी बना सकता हूं। देखिए यहां से इस साइन को अगर इधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस को इधर ले जाते हैं माइनस में तो साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए इस 1 को इधर ले जाइए तो tan स्क्वायर ए इक्वल होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1। केवल tan को इधर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये भी आपको याद रखना है। इससे देखिए इस 1 को इधर ले जाते हैं तो cot स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर cot को इधर ले जाते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए तो ये इक्वल 1 हो जाता है। इस प्रकार भी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अब इस ए की जगह पे आप कुछ भी लिख दें, मैं ये लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी ये 1 होगा। यहां सेम हो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 100% उसकी वैल्यू 1 होती है। मैं ये कहूंगा आपसे कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50, तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। आप ये नहीं देखेंगे कि साइन 50 की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो, लेकिन इस आइडेंटिटी से मैच खा रही है। सेम 50 तो 100% 1। आप ये कहेंगे सर कुछ प्रूफ करके तो दिखाइए। देखिए मैं ये लेता हूं, ये वैल्यू आपको पता होगी कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। साइन 45 की भी 1/√2 होती है, टेबल में आप देख सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये कट हो जाएगा 1/2, अंडर रूट का वर्क करेंगे ये भी हट जाएगा 1/2, हाफ और हाफ कितना होता है 1। इट फॉलो दैट इसकी वैल्यू 1। और भी आप कोई वैल्यू ले लें यही होगी। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो भी आपको याद रखनी है। कुछ फॉर्मूले और बता रहा हूं अदर्स, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अगर यहां cos 2 थीटा रख दिया जाता इस a की जगह पर, मैंने यहां थीटा आपको बताया था एंगल में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्लियर? tan 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहां प्लस कर दिया जाता 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस इस प्लस की वजह से ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूला पता है तो इन मेथड से जो आपका है वो 5 मिनट लेगा, और फॉर्मूला अगर आपको पता है तो 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक और फॉर्मूला बता रहा हूं साइन a प्लस b का, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर यहां माइनस साइन होता तो यहां माइनस लग जाता। बस ये थोड़े से ही बताए, इससे ज्यादा तो फिर आगे हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये आज ट्रिग्नोमेट्री का हमने इंट्रोडक्शन दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर पर आप किस चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर वही चैप्टर आपको मिलेगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज बताएंगे 8.1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।